दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका सिंपल वे बेटर लाइफ चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हु मूव्ड माई चीज यानी मेरा चीज किसने हटाया बुक के बारे में। यह एक छोटी पर बेहद मोटिवेशनल बुक है। हम जब कोई मंजिल अचीव कर लेते हैं तब हमें खुशी होती है, पर जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं वो खुशी कम होती जाती है, क्योंकि उस चीज से हम बोर होने लगते हैं। या कभी ऐसा भी होता है कि वो चीज पाने के लिए हमने जितना समय मेहनत की थी उससे कई तेज झट से हमारे हाथों से चली जाती है। हमारी उस चीज से इतनी ज्यादा अटैचमेंट होती है कि हम ये झटका सह नहीं पाते। ऐसे वक्त हमें क्या करना चाहिए, कैसे सोच रखनी चाहिए जिससे आगे का जीवन आसान हो, ये बातें ये छोटी सी किताब एक कहानी के माध्यम से सिखाती है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी है 4 कैरेक्टर्स के बारे में, स्निफ, स्करी, हेम और हॉग। स्निफ और स्करी 2 चूहे हैं और हेम और हॉग 2 इंसान। ये चारों एक भूल भुलैया में रहते हैं और खाने के लिए चीज की तलाश में रहते हैं। ये बुक जब रिलीज हुई उस वक्त की बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है और लगभग 36 से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। इसका कई लोगों की लाइफ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ये कहानी हमें समझाती है कि कैसे लोग अपने कंफर्ट जोन में फंसकर रह जाते हैं और बाहर हो रहे बदलाव को देख नहीं पाते, या फिर इन बदलाव को इग्नोर करते हैं, या उन्हें देखते हुए भी उस परिस्थिति को अपना नहीं पाते और फेलियर की तरफ धकेले जाते हैं। ये एक ऐसी बुक है जो हमें अपने इर्द गिर्द हो रहे बदलाव को जानने और समझने में मदद करती है। इसमें एक छोटी सी स्टोरी कई अच्छे मैसेजेस के साथ समझाई गई है। ये स्टोरी बच्चे भी समझ सकते हैं, लेकिन इसकी खास जरूरत आप और हम जैसे लोगों को है। इसके मैसेजेस को हम अपनी लाइफ में थोड़ी सी भी चीजों से रिलेट कर पाए तो इससे अपनी जिंदगी में काफी बड़ा फर्क हमें दिखाई दे सकता है। स्निफ और स्करी ये 2 चूहे अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करके भूल भुलैया में चीज ढूंढते रहते हैं। हेम और हॉग ये 2 इंसान जिनके पास सोचने की, पुरानी चीजों से सीखने की और अपनी गलतियों को सुधारने की शक्ति है, वो भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसी भूल भुलैया में चीज ढूंढते रहते हैं। काफी मेहनत करने के बाद चारों को आखिर एक दिन चीज मिल जाता है, ढेर सारा चीज। इस स्टेशन का नाम होता है स्टेशन सी। वो सब खुश हो जाते हैं, चीज खाने का आनंद लेते हैं और फिर रात को सुकून से भूल भुलैया में अपने घर लौट जाते हैं। दूसरे दिन सुबह स्निफ और स्करी पहले दिन की तरह ही जल्दी उठते, जल्दी तैयार होते और उसी जोश के साथ अपने जूते पहन के दौड़ते हुए वापस चीज के पास पहुंच जाते और वो खाने का आनंद लेते। चीज खाने के बाद वो रोज उस जगह का इंस्पेक्शन करते कि आजू बाजू क्या हो रहा है और कल और आज के बीच कुछ बदला तो नहीं, और रात होते ही वापस उसी जोश के साथ घर लौट जाते। उनका ये जोश रोज दिखता है और उसी फुर्ती के साथ वो आते जाते और चीज खाते हैं। वही दूसरी तरफ हेम और हॉग आराम से उठते, आराम से तैयार होते और आराम से चलते चलते चीज के पास पहुंच के अपने जूते उतार देते और चीज खाते। उनके दिन इसी तरह बीतने लगते हैं और वो दिन ब दिन आलसी होने लगते हैं। वो इतनी आराम से सब कुछ करते हैं क्योंकि पहले दिन उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये चीज अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला और रोज पहले दिन की तरह जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये चीज आखिर यहाँ पे आया कैसे। दोनों अपने आप को बहुत ही कामयाब समझने लगते हैं। वो पहले दिन चीज मिलने के बाद समझने लगते हैं कि वो इस चीज को डिजर्व करते हैं जिसे खोजने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। अब जिंदगी भर आराम से ये चीज खाते रहेंगे और मजे करेंगे। हर सुबह वो आराम से भरोसे के साथ चीज खाने निकल पड़ते। वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट और घमंडी हो गए थे कि वो देख ही नहीं पा रहे थे कि आसपास क्या हो रहा है। वो उसी खुशी में अपने घर को कहावतों से सजाना शुरू कर देते हैं। पहली कहावत उन्होंने लिखी, आपके पास चीज हो तो आप खुश रहते हैं। दोस्तों, असल जिंदगी में भी हम में से कई लोगों को ऐसा ही लगता है कि मेहनत करके उन्होंने जो पाया है, जैसे पैसा हो, जॉब हो या कोई और चीज, वो जब उनके पास है तभी वो खुश रहते हैं और ऐसा समझने लगते हैं कि ये तो उनका हक है और अब वो उनसे कोई छीनने वाला नहीं, और उसका घमंड करने लगते हैं। रोज की तरह एक सुबह स्निफ और स्करी स्टेशन से पहुंचते हैं और देखते हैं कि चीज वहां नहीं है। वो इससे बिल्कुल हैरान नहीं होते क्योंकि वो रोज महसूस करते रहते हैं कि दिन ब दिन खाने के बाद चीज कम होता जा रहा था और एक ना एक दिन वो खत्म होने वाला है। इस बात के लिए वो पहले से ही तैयार थे। इन शॉर्ट, वो लोग बदलाव को पहले से ही महसूस कर रहे थे और वो जानते थे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने गले से जूते उतार के पहने और आगे के लिए सोचना शुरू कर दिया
और भूल भुलैया में फिर से नया चीज ढूंढने के लिए निकल पड़े। बाद में हेम और हॉग स्टेशन से पहुंचे, इस उम्मीद के साथ कि चीज उनका ही है और रोज की तरह वहां पे ही होगा। जैसे ही उन्होंने देखा कि चीज वहां नहीं है, हेम चिल्लाया, ये क्या, चीज कहाँ गया? उसे लग रहा था कि वो उसका ही चीज है जो किसी ने वहां से हटा दिया, और चिल्लाया, मेरा चीज किसने हटाया, ये अन्याय है। हॉग ने भी वही सोचा और सिर हिलाया, और दोनों शॉक में चले गए क्योंकि वो दोनों इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। वो दोनों ये बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और दिन भर चीज किसने हटाया यही सोचते सोचते वही बैठ के अपना टाइम वेस्ट करते रहे। उसी वक्त स्निफ और स्करी नए चीज की तलाश में भूल भुलैया में आगे बढ़ते जा रहे थे। हेम और हॉग स्टेशन सी के आजू बाजू ही अपने सपनों में खोए रहे और सोचते रहे कि बिना किसी वार्निंग के उनका चीज हटाया गया। रात को दोनों भूखे ही अपने घर लौटे और दीवार पे लिखा, आपका चीज आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट होगा आप उतना ही ज्यादा उसे जकड़े रहना चाहेंगे। दूसरे दिन सुबह वो वापस स्टेशन सी की तरफ निकल पड़े और सोच रहे थे कि आज उन्हें उनका चीज वापस मिल जाएगा। लेकिन वो जब वहां पहुंचे तो देखा कि वहां कुछ भी नहीं बदला है, वहां कोई चीज नहीं था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है और क्या किया जाए। वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि चीज अब वहां नहीं है। उन्होंने फिर से आजू बाजू इंस्पेक्शन किया लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी हॉफ ने बोला, स्निफ और स्करी कहाँ है? क्या तुम्हें लगता है उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? हेम बोला कि वो चूहे हैं और हम इंसान, हम उनसे ज्यादा बेहतर है, इसका फायदा हमें मिलना ही चाहिए और हम इसके हकदार है। हॉफ ने पूछा, हम इसके हकदार कैसे हैं? तो हेम ने बोला, चीज हमारी वजह से गायब नहीं हुआ, किसी और ने उसे हटाया है, इसलिए हमें वो वापस मिलना चाहिए। हॉफ ने कहा, शायद हमें अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए और नई चीज की तलाश में निकलना चाहिए। जो गया वो गया, अब उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। हेम ने कहा, नहीं, मैं पता करके रहूंगा कि चीज यहाँ से गायब कैसे हुआ। जब हेम और हॉफ ये बातें कर रहे थे, वही स्निफ और स्करी नई चीज की खोज में आगे बढ़ते जा रहे थे। वो चीज ढूंढने के अलावा और कुछ नहीं सोच रहे थे और आखिरकार उन्हें एक जगह मिल ही गई जहां चीज था, पहले से कई ज्यादा चीज, और इस जगह का नाम था स्टेशन एन। वो बहुत खुश हुए क्योंकि जिसकी उन्हें तलाश थी आखिर वो उन्हें मिल ही गया। उस बीच हेम और हॉफ अब भी स्टेशन सी में ही बैठे थे और चीज कहाँ गया इस सोच में डूबे थे। हॉफ सोच रहा था कि भूल भुलैया में नए चीज को ढूंढना आसान काम नहीं क्योंकि उसमें खो जाने का खतरा है, लेकिन स्निफ और स्करी ने शायद नया चीज ढूंढ लिया होगा और वो उसे एंजॉय कर रहे होंगे। जितना हॉफ भूल भुलैया में नया चीज ढूंढने जाने के बारे में सोचता वो रोमांचित हो जाता और उतना ही उसे स्टेशन से बाहर निकलने की फुर्ती मिलती। हॉफ हेम को बोला चलो, लेकिन हेम बोला नहीं, ये जगह जानी पहचानी है, आरामदेह है, इसके बाहर बहुत खतरा है। हॉफ ने बोला नहीं, हम पहले भी भूल भुलैया में जा चुके हैं और चीज ढूंढ चुके हैं और हम वो फिर से कर सकते हैं। हेम ने बोला नहीं, अगर मैं भूल भुलैया में खो गया और वहां चीज नहीं ढूंढ पाया तो लोग मुझे मूर्ख कहेंगे। क्या तुम मूर्ख कहलाना पसंद करोगे? हेम की इस बात से हॉफ की पॉजिटिविटी फिर से फेलियर के डर में बदल गई। रोज वो स्टेशन सी पे जाते और चीज ना देख के निराशा में घर लौटते। वो उनके डर की वजह से उस माइंडसेट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। हेम अब भी सोचता था कि चीज किसी ने आसपास ही छुपाया हो सकता है। वो एक दिन हथौड़ा लेके आता है और दीवार तोड़ के दूसरी तरफ खोजने लगता है, लेकिन हाथ निराशा ही आती है। वो दोनों दिन ब दिन भूख से कमजोर होने लगते हैं, फिजिकली और मेंटली भी। हेम फिर भी कहता रहता कि जिसने भी चीज हटाया है उसे वो यहाँ वापस लाकर रखना ही होगा। हॉफ मनी मन जान चुका था कि वो अगर रोज ऐसा ही करते रहे तो और कमजोर होंगे और उनकी हालत और बदतर हो जाएगी। उसे लग रहा था कि सिचुएशन अब उनके हाथ से निकलती जा रही है। आखिर एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो खुद पे हंसने लगा और खुद से कहने लगा कि हेम, खुद की तरफ देखो, तुम बार बार वही कर रहे थे जो कि तुम अब तक करते आए हो और फिर भी ये उम्मीद कर रहे थे कि हालात सुधरेंगे और तुम हैरान थे कि कुछ भी ठीक क्यों नहीं हो रहा। हॉफ को समझ में आया कि अगर वो भूल भुलैया में गया तो खो जाने का डर भी है और शायद चीज भी ना मिले, लेकिन ये सिर्फ उसका डर है जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। हॉफ ने जाने के लिए अपने जॉगिंग शूज पहने। हेम ने ये देखा तो उसे कहा कि क्यों ना हम यही इंतजार करें, शायद जिसने चीज हटाया है वो उसे वापस यहाँ लाकर रख दे।
हॉफ ने कहा कि तुम इस बात को समझ नहीं रहे और मैं भी समझ नहीं रहा था कि वो लोग अब चीज वापस यहाँ नहीं रखने वाले। जो गुजर गया वो कल का चीज था, अब नया चीज ढूंढने का वक्त है। हेम ने कहा कि अगर तुम्हें नया चीज नहीं मिला तो, या ऐसा भी हो सकता है कि और दूसरी जगह कोई चीज ही ना हो। हॉफ ने कहा ऐसा हो सकता है, लेकिन इस तरह एक जगह बैठ के सोचते रहना भी इस बात का हल नहीं है। इससे भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही जिंदगी है। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है और हमें भी उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। हेम उसे रोकने की कोशिश करता रहा, पर हॉफ को गुस्सा आ रहा था और वो जाने को तैयार था। जैसे ही वो बाहर जाने निकला तो उसने महसूस किया कि उसमें फिर से वही एनर्जी आ गई है जो पहली बार चीज ढूंढते वक्त थी। हॉफ ने वही दीवार पे एक मैसेज लिखा, इस उम्मीद से कि शायद हेम इसे पढ़ेगा और वो भी इससे इंस्पायर होकर यहाँ से बाहर निकलेगा। वो मैसेज था, अगर आप नहीं बदलते तो आप बर्बाद हो सकते हैं। जब हॉफ भूलभुलैया में जाने निकला तब उसे वो जगह जानी पहचानी लग रही थी और सोच रहा था कि ये वही जगह है जिसमें वो पहले भी जा चुका है। तभी उसने दीवार पे एक और कहावत लिखी, अगर आप डरते नहीं तो क्या करते। दोस्तों, ये इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है। हमें हमारा डर लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता है और ऐसी सिचुएशन में अपने आप से एक ही सवाल पूछना चाहिए कि इस सिचुएशन में अगर मैं डरा हुआ नहीं होता तो क्या कर रहा होता। और शायद इस एक सवाल का जवाब आपको सही रास्ता दिखाने के लिए काफी हो। जब किसी डर की वजह से सिचुएशन सुधारने के लिए आप कुछ नया नहीं करते, तब वो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने की संभावना होती है। हॉफ ने भूलभुलैया में दौड़ना शुरू किया, पर वो काफी कमजोर महसूस कर रहा था, क्योंकि स्टेशन सी में बैठे बैठे उसने काफी समय बर्बाद कर दिया था। और उसने तय किया कि इससे आगे जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो जल्दी से अपने आप को बदल लेगा, जिससे लाइफ ज्यादा आसान हो जाएगी। फिर उसने मुस्कुरा के सोचा, चलो कोई बात नहीं, कभी नहीं से देर ही भली। हॉफ को कुछ दिनों तक बड़ा चीज नहीं मिला, बस थोड़ा बहुत चीज रास्ते में मिलता रहा जो उसे उस दिन की भूख मिटाने के लिए काफी था। और उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन उसे बड़ा चीज जरूर मिलेगा। जैसे स्निफ और स्करी ने चीज ढूंढ लिया होगा, वैसे वो भी उसे ढूंढ लेगा। उसे महसूस हुआ कि स्टेशन सी में अगर वो पहले से ही अंदाजा लगा लेता कि चीज रोज कम हो रहा है और उससे स्मेल भी आने लगी है, तो पहले ही सिचुएशन उसके कंट्रोल में आ जाती। और हो सकता है स्निफ और स्करी ने भी ऐसा ही किया होगा। वो आराम करने रुका और दीवार पे लिखा, चीज को रोज सूंघते रहे ताकि आपको पता चले कि ये कब खराब होने वाला है। हॉफ थकने लगा था। फिर उसने आगे देखा और सोचा आगे क्या हो सकता है। शायद आगे कुछ डेंजर हो, या शायद वह कुछ भी ना हो। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि इसी तरह के डर की वजह से वो पहले भी सेक्शन सी में फंस चुका था और अभी भी ये डर उसके साथ वही खेल खेल रहा था। लेकिन उसे वही कहानी वापस नहीं दोहरानी। फिर वो फुर्ती से उठ के दौड़ने लगा। वो अब खुश था और ज्यादा एनर्जी से दौड़ रहा था। वो सोच रहा था कि मुझे अब इतना अच्छा क्यों लग रहा है, और कुछ सोच के दीवार पे लिखा, जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो खुद को आजाद महसूस करते हैं। वो काफी लंबे समय बाद ऐसी खुशी महसूस कर रहा था जो वो काफी दिनों से भूल ही चुका था। सिचुएशन आसान बनाने के लिए उसने अपने आप को नया चीज खाते हुए इमेजिन करना शुरू कर दिया। बुक के राइटर यह हमें कल्पना की शक्ति समझाने की कोशिश करते हैं। हॉफ ने अपनी कल्पना में नई चीज की साफ तस्वीर देखनी शुरू की और उसे ये सब असली में लगने लगा और अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो नया चीज ढूंढ के ही रहेगा। उसने दीवार पे लिखा, नई चीज का स्वाद लेने की कल्पना मुझे उसकी तरफ ले जाती है, और वो भूलभुलैया में और तेज दौड़ने लगा। तभी उसे एक चीज स्टेशन मिला जिसके बाहर कुछ चीज के टुकड़े मिले। उन्हें चखने पर वो इस उम्मीद से स्टेशन में गया कि शायद उसे ज्यादा चीज वहां मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया उसे निराशा मिली। वहां का चीज पहले ही कोई ले जा चुका था। उसे लगा उसने यहाँ पहुंचने में काफी देर कर दी। अगर वो जल्दी पहुंचता तो उसे काफी चीज मिल सकता था। उसने सोचा कि अब वो हेम की तरफ वापस जाके उससे पूछेगा क्या वो उसके साथ बाहर निकल के नया चीज ढूंढने के लिए आएगा। और दीवार पे लिखा, जितनी जल्दी आप पुराने चीज को छोड़ोगे उतनी ही जल्दी आप नए चीज को ढूंढ पाएंगे। कुछ समय बाद हॉफ स्टेशन सी की तरफ वापस आया और हेम को नए चीज के टुकड़े देने चाहे, पर हेम ने मना कर दिया और कहा कि
कि मुझे नई चीज की आदत नहीं है, मुझे पुराना वाला मेरा चीज ही चाहिए। ये सुन के हॉफ वापस निकल पड़ा उसी जगह जहां उसे नए चीज के टुकड़े मिले थे। अब तक उसे बड़ी चीज का ढेर नहीं मिला था, लेकिन वो जानता था कि सिर्फ चीज ही उसकी खुशी की वजह नहीं है। वो खुश था क्योंकि वो अपने डर को जीत चुका था। वो जो कर रहा था उसमें ही खुश था और अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा था। उसे नई ताकत मिली और उसे यकीन हो चुका था कि उसे जो चाहिए वो जरूर मिलेगा। सवाल सिर्फ इतना था कि इस सब में वक्त कितना लगेगा। वो मुस्कुराया और उसने दीवार पे लिखा, चीज के बिना रहने के बजाय भूल भुलैया में तलाश करना ज्यादा सुरक्षित है। यहाँ पे राइटर ने मैसेज दिया है कि पुराने फेलियर पे रोने से बेहतर है कि नए काम में टाइम लगाया जाए और कंडीशंस को अपने फेवर में लाया जाए। हॉफ ने महसूस किया कि आप जिस चीज से डरते हैं वो उतनी भी बुरी नहीं होती। उसके दिमाग में नया चीज ढूंढने का ख्याल आता तब वो हमेशा ये सोचता रहा कि क्या बुरा हो सकता है, इसके बजाय कि उसके साथ क्या अच्छा हो सकता है। उसने दीवार पे लिखा कि पुराने विचार आपको नई चीज की तरफ नहीं ले जाते। अब वो समझ चुका था कि बदलाव आने तय है, चाहे आप उसकी उम्मीद करें या ना करें। बदलाव आपको तभी परेशान करते हैं जब आप उनके लिए तैयार नहीं होते। फिर वो भूल भुलैया में आगे बढ़ा और जैसे जैसे उसे चीज के छोटे छोटे टुकड़े मिलते गए उसकी ताकत और विश्वास बढ़ता गया। उसके बाद जल्दी ही हॉफ को एक स्टेशन मिला और वो अंदर जाके यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसे पहले से ज्यादा बड़े चीज का भंडार मिला है। उसने देखा कि वहां उसके दोस्त स्निफर्स करीबी थे और उनके मोटे पेट बता रहे थे कि वो काफी समय पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। वो अब सीख चुका था कि अपनी गलतियों को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। उसने देखा कि स्निफर्स करी ने अपना जीवन सिंपल रखा था, वैसे ही आपको सिचुएशन को सिंपल रखना होगा। वो अब सीख चुका था कि आपको बदलाव का सामना करना सीखना पड़ेगा। चीजों को फ्लेक्सिबल रखे और आगे बढ़ते रहे। ज्यादा सोच के हालात और बिगाड़ने से बचे। नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दे। बस ये देखते रहे कि कौन से छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं ताकि आप बड़े चेंजेस के लिए तैयार रह सको। खुद को बदलने का सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर ही बैठा है। जब तक आप खुद को नहीं बदलते तब तक बाकी कुछ नहीं बदल सकता। हमको भी ये समझना होगा कि ये हमारी जिंदगी है और इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार है। जब तक हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है, पर ये सारी चीजें असल जिंदगी में हमें ध्यान रखनी चाहिए। बदलाव होने तय है, उनके साथ खुद को बदलिए। छोटे बदलाव पर ध्यान रखिए ताकि बड़े बदलाव का आप अंदाजा लगा सके। पुरानी चीजें जल्दी भूले, नए बदलाव के साथ जल्दी बदले। बदलाव, खुद को बदलने का रोमांच और नई चीजों का मजा लीजिए। चिंताओं को भूले, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, खुश रहे। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।